जियोलॉजी। आज माहिरीन अर्जियात जियोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि जमीन का रेडियस निस्फ कतर, रेडियस उर्दू में कहते हैं निस्फ कतर, वो तकरीबन 3750 मील है। और जो अंदरूनी हिस्सा है जमीन का वो सयाल है, लिक्विड है, हॉट लिक्विड, गर्म सयाल, और इसमें कोई जानदार चीज जी नहीं सकती। लेकिन ऊपर का हिस्सा है वो सॉलिड है, वो ठोस है, और ऊपर जो सुपरफिशियल अर्थ क्रस्ट है, जमीन की सतह, अर्थ क्रस्ट, ये बहुत पतली है, तकरीबन 1 से 30 मील पतली, सिर्फ 1% से कम। और बहुत से इम्कान है कि ये जमीन की सतह हिल जाएंगी, अर्थ क्रस्ट विल शेक। आज साइंसदान ये कहते हैं ड्यू टू द फोल्डिंग फिनोमेना इट गिव्स राइज टू माउंटेन रेंजेस। एक फोल्डिंग फिनोमेना है जिससे पहाड़ पैदा होते हैं, और इस पहाड़ के वजह से जमीन की सतह को इस्तेकाम मिलता है, स्टेबिलिटी मिलती है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नबा में, सूरह नंबर 78 78 आयत नंबर 6 और 7 में, हमने जमीन बिछाई है बल जिबाला औतादा, और पहाड़ को औताद जैसा बनाया है। औताद अरबी में कहते हैं खूंटे को, टेंट पेग्स, स्टेक्स, मैखो। और हम जानते हैं जब टेंट पेग को जमीन में हम डालते हैं, जब खूंटे को जमीन में डालते हैं तो अक्सर हिस्सा जमीन के नीचे गड़ जाता है, ऊपरी हिस्सा बहुत कम रहता है, 10% से कम। जिस तरीके से आइसबर्ग पानी में, बर्फ का गोला आइसबर्ग, तो पानी में देखते हैं सिर्फ 10% पानी के ऊपर है, 90% से ज्यादा पानी के नीचे। उसी तरीके से पहाड़, जो ऊपरी हिस्सा हम पहाड़ का देखते हैं वो खूंटे जैसा है, मैखो जैसा है, टेंट पेग जैसा है, ऊपर का हिस्सा बहुत छोटा है, अक्सर तकरीबन 90% जमीन के नीचे है। और इसकी वजह है कि जमीन को इस्तेकाम, स्टेबिलिटी देता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नाज़ियात में, सूरह 79 आयत नंबर 32 में, और सूरह गाशिया सूरह नंबर 88 आयत नंबर 19 में, हमने पहाड़ को जमीन से मजबूती से बनाया है। वी हैव प्लेस्ड ऑन द अर्थ माउंटेन स्टैंडिंग फर्म। जमीन पे हमने पहाड़ मजबूती से बनाया है। अर्जियात में, जियोलॉजी के मैदान में एक बहुत अहम किताब है जो अक्सर दुनिया भर जब जियोलॉजी के सब्जेक्ट में इसे गाइड माना जाता है, उस किताब का नाम है अर्थ, जमीन। और इसके एक लेखक, वन ऑफ द ऑथर्स, उसका नाम है डॉक्टर फ्रैंक प्रेस, जो यूएसए के साइंस एकेडमी के प्रेसिडेंट थे और एक्स प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए जिमी कार्टर के साइंस एडवाइजर थे। डॉक्टर फ्रैंक प्रेस अर्थ किताब में पहाड़ का नक्शा बनाते हैं और दिखाते हैं कि पहाड़ के जड़ जमीन के नीचे है, वेज शेप, और लिखते हैं अपनी किताब में कि पहाड़ का अहम मकसद है कि जमीन को इस्तेकाम देना, टू गिव स्टेबिलिटी टू द अर्थ। और कुरान में हू बहू वही जिक्र है 1400 साल पहले, सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 31 में, सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 15, और सूरह लुकमान सूरह नंबर 31 आयत नंबर 10 में, कि हमने जमीन पर पहाड़ जमा के रखा है ताकि जमीन ना हिले। कुरान में लिखा है पहाड़ का अहम मकसद है जमीन को हिलने से बचाना, टू गिव स्टेबिलिटी टू द अर्थ, टू प्रिवेंट द अर्थ फ्रॉम शेकिंग। आप सोच सकते हैं कुरान मजीद में 1400 साल पहले इसका जिक्र है, और साइंसदान ने आज, कल, हाल ही में 50 साल पहले, 100 साल पहले, 200 साल पहले इसे तस्लीम किया। और कुरान में इसका जिक्र 1400 साल पहले है।